मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। चलो, तो देखो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगती है, आज की डेट में टेक की हालत बहुत ख़राब हो गई मेरे हिसाब से, विच इज़ वाई हम लोग जिस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो फॉर द व्यूअर्स, हम लोग किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिकली नॉस्टर पे काम कर रहे हैं, बट जो जिस तरीके की चीज़ें से आप एस्केप कर सकते हैं वो उस टेक्नोलॉजीज को हम लोग फ्रीडम टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। हाँ, जिसमें बिटकॉइन भी आता है। जिसमें बिटकॉइन भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं तो कहूँगा टॉरेंट भी फ्रीडम टेक्नोलॉजी है। टॉर भी, हाँ, टॉरेंट ये सब फ्रीडम टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि ये मतलब बेसिकली इंडिविजुअल्स को एनेबल करती हैं कि वो अपने आप चीज़ें कर पाए, अपने आप उनको किसी और पे रिलाय ना करना पड़े, वो वही सारी चीज़ें खुद से कर पाए, जो काम उनको टेक्नोलॉजी से निकालना हो वो काम वो खुद कर पाए, से रिलाय ना करना पड़े उनको कोई सर्विस ना उनको। अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया था कैली और जीजी का, जिसमें लोग बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी यूजुअली हम लोग क्या मानते हैं कि बहुत न्यूट्रल चीज़ है, जैसे एक चाकू हो गया जिससे आप किसी को मार सकते हो, किसी सब्जी भी काट सकते हो किचन, है ना। लेकिन एक्चुअली नहीं होता है कि कुछ टाइप के टेक्नोलॉजी है, जैसे सर्वेलेंस टेक अगर बना रहे हो आप, जैसे किसी और मतलब सीसीटीवी लगा रहे हो, हर जगह पूरा सरकार के पास डेटा जा रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको लग जाता है कि हाँ न्यूट्रल है, लेकिन है नहीं। तो टेक्नोलॉजी में भी रहता है कुछ ना कुछ तो जो डायरेक्शनलिटी देता है, क्योंकि टेक भी आपका वैल्यू के बेसिस पे ही बनता है। तो कुछ टाइप के टेक होते हैं, टेक हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइप के टेक आपको सर्वेलेंस की तरफ लेके जाएगा, कुछ टाइप के टेक आपको फ्रीडम की तरफ। नहीं, सही बात है, मुझे एआई तो ऐसा ही टेक लगता है मुझे कि एआई तो सर्वेलेंस की तरफ ही लेके जा रहा है, उसमें भी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉट पर्टिकुलर टॉपिक इन द सेंस कि टेक जो है आपको किसी तरफ ले जाता है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में कि भाई लोग समझते ही नहीं है कि उनका डेटा कितनी आसानी से बिक रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे इंडियंस में तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है सरकार के पास जा रहा है, मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है सरकार से, आई एम फाइन, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि भाई सिर्फ सरकार के पास नहीं जा रहा है सबके पास जा रहा है। वो किसी के पास भी जा सकता है, तो पता भी नहीं है। अमेज़न डिवाइस है तुम्हारे पास, एलेक्सा है, एलेक्सा को तुम बोल रहे हो सब कुछ कि ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो, और अमेज़न के पास, और ये इट इज अ हिस्ट्री, मतलब मैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी नहीं बता रहा हूँ, आप जाके गूगल कर सकते हो कि हिस्ट्री है। अमेज़न जब को लोग कहेंगे कि यार मेरा डेटा थोड़ी सुनता रहेगा अमेज़न के, उनके पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि बैठ के मेरा, वो नहीं सुनेगा भाई, वो किसी ऐसे को बेच देगा जो सुनेगा ठीक है, उसको नहीं मतलब है, उसको तुम्हारे डेटा के लिए कोई 1000-5000 रुपए भी दे देगा और वो बेच देगा उसको, और वो लोग सुन लेंगे क्योंकि उनको उस डेटा का काम हो सकता है। स्कैमर्स को जैसे बहुत काम है तुम्हारे डेटा का, कि स्कैमर्स जानना चाहेंगे अच्छा तुम सुबह 4 बजे जाते हो, मतलब तुम्हारा घर जो है वो 12 बजे से 8 बजे तक खाली रहता है, ये सही टाइम है चोरी करने का मतलब। एक टाइम पे गूगल का क्या हुआ करता था, जैसे कॉल करता हूँ नॉर्मल कॉल, गूगल का कोई ऐप यूज करके भी नहीं, नॉर्मल कॉल करता हूँ, मेरे रूममेट से बात करता हूँ हिंदी में, और उसका ऐड आने लगता है। मान लो अंडे का बात कर रहे थे हम लोग कि अंडा खाना है, अंडा खाना शुरू करते हैं, कैरेट में खरीदेंगे कि पूरा डिब्बा खरीदेंगे ये वो, अगले दिन से अंडे का ऐड आने लग जाता है यूट्यूब में, लिसियस का ऐड आ रहा है, किसी का ऐड आ रहा है। अरे तो ये चीज लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि भाई कुछ टेक्नोलॉजीज मतलब ऐसा 0-1 नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये तुमने यूज कर लिया तो तुम एकदम सिक्योर हो गए, ये तुमने यूज कर लिया तो एकदम तुम बेकार हो, बट इट्स अ स्पेक्ट्रम। तो जैसे तुम नॉर्मल कॉल कर रहे हो, मतलब वॉइस कॉल एयरटेल के ऊपर या किसी के ऊपर, तो वो तो सबसे बेकार है क्योंकि वो तो सबको पता है, वो सब सुन रहे हैं भाई गूगल सुन रहा है, तुम्हारा आईएसपी सुन रहा है, तो कौन नहीं सुन रहा है, वो सब सुन रहा है, वो मतलब पूरा ओपन, तुम वैसे इट्स लाइक कि तुम लिटरली चिल्ला के बात कर रहे हो एक जगह से, रास्ते के दोनों साइड खड़ा होकर चिल्ला के बात करो, प्राइवेट चीजें, और सब सुन रहे हैं तो वो बेकार है, और उससे बेटर है कि व्हाट्सएप कॉल कर लो यार, बहुत बेटर है कि मतलब मे बी हाँ तुम्हारे पास व्हाट्सएप के पास तुम्हारे कीज हो सकते हैं जिससे वो लोग डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बट स्टिल सिर्फ फेसबुक के पास होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में कोई भी चलता फिरता आदमी जो है वो सुन लेगा तुम्हारी कॉल। एटलीस्ट वो लोग क्लेम कर दे कि एनक्रिप्टेड है, कि उनके पास भी की नहीं है, और नहीं क्लेम क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि एन्क्रिप्टेड होगा भी, मोस्ट प्रोबेबली होगा, हाँ नहीं है भी, मतलब वी नो कि व्हाट्सएप कॉल्स आर एन्क्रिप्टेड, इट्स जस्ट कि क्या वो लोग उस एन्क्रिप्शन को खोल सकते हैं, और जो कि 99% श्योर
पर मुझे मालूम है कि वो लोग कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे को क्यों नहीं लगता, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह बहुत से पॉलिटिशियंस यूज करते होंगे, क्योंकि उन लोगों ने लीगली क्लेम कर दिया कि एनक्रिप्टेड है ना, हम लोग देख सकते हैं। अगर कहीं पे पता चल गया किसी नहीं, को, बट दैट मेक्स इट इवन मोर ऑफ एन अटैक वेक्टर ना। ये तुम ये सोचो कि अगर अब जिस जो भी कोर्सिव फोर्स है, एफबीआई को जानना है अगर कि ये दोनों लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं, तो कोर्स करना मेटा को कितना आसान है। वो लोग बस इतना बोल सकते हैं कि हम तुम्हारी ये वाली फैक्ट्री हटा देंगे या हम तुम्हारा ये कर देंगे अगर तुम हमको दोगे नहीं, वो कंप्लाई करेंगे। और ठीक है, व्हाट्सएप तो एक लेवल तक है, तो बट सिर्फ व्हाट्सएप का इंक्रिप्टेड होना ही डजंट मेक इट कि तुम्हारी कम्युनिकेशन सिक्योर है, क्योंकि तुम्हारा फोन ही सुन सकता है। मतलब तुम्हारे फोन के माइक्रोफोन ही जो है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। भैया से बात करता था मैं, यहाँ बेंगलोर में 6-7 साल से हूँ, तो कॉल करके बात करता हूँ भैया से बहुत सारे टॉपिक पे। कुछ एड्स नहीं आते क्योंकि मैं आसामीज में बात करता था। आई गेस 2020 के आसपास एक दिन रियलाइज किया कि आसामीज में बात करने के बाद भी मेरे को एड्स आने लगते हैं उस टॉपिक में, यानी कि गूगल ने आसामीज को ऐड किया होगा उस चीज में। अभी तक वो एन्क्रिप्टेड था। एन्क्रिप्टेड था क्योंकि उन लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं था उस लैंग्वेज को डिकोड करने का। जैसे आ गया तो एड्स आने लगे, मेरे को लगा भाई क्या हो रहा है ये। तो कंटिन्यू करने से पहले हम लोग है कौन और क्या करते हैं, ये बंदा अगर बैठा है। हाँ तो जो भी, तो बेसिकली आई एम अबे, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ Formster.app, जो कि एक फॉर्म्स एप्लीकेशन है, जो कि इट्स नॉस्टर बेस्ड, व्हिच मींस कि तुम अपना डेटा और जो जिसको भी तुम अपना फॉर्म भरने को दे रहे हो उसको उसका डेटा सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। इस किसी और थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा, गूगल के पास नहीं जाएगा, इस सब के पास नहीं जाएगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर बिल्डिंग एट Formster. तो या दैट इज माय इंट्रोडक्शन। मैं अनसेंड नाम का एक मतलब कंपनी खोलने का ट्राई किया। एक प्रोडक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, अभी तक एक भी नहीं चला, लेकिन सारे नॉस्टर बेस्ड ही था। तो हाँ, तो नॉस्टर बिटकॉइन बेसिकली फ्रीडम टेक में करने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी बना रहा हूँ एक हैंगडांग नाम का प्रोटोकॉल, जो कि होगा बेसिकली फाइल प्रोटोन ड्राइव या गूगल ड्राइव का ऑल्टरनेटिव, जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, और बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं जो उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपना कोलैबोरेशन के लिए। एक क्वेश्चन इसमें फिर एक और हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों हम इस चीज में काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग 10,000 और चीजें कर सकते हैं, हम एआई कर सकते हैं। एआई इस समय कोई तुम करोगे तो वैसे ही लोग पैसे दे देंगे कुछ भी करने के लिए। सो व्हाट मेक्स यू वर्क फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक दिस, मतलब कि क्यों तुम्हारे लिए हिसाब से प्राइवेट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बट प्राइवेसी इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेसी नहीं, फ्रीडम इन जनरल भी, सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी तो मेरे लिए बहुत इंट्यूटिव था ये चीज़ कि बस ऑब्वियसली चाहिए भाई, क्या बात कर रहे हो कि फेसबुक यूज़ करो सबको पता चलता है भाई, क्या बात है ये। बहुत मतलब किसी ने सब ये भी नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि फिलोसॉफिकली कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मतलब भाई नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उसको जानने की क्या जरूरत है। तो मेरे दिमाग में वो था, इसलिए मैंने एक टाइम पे आई गेस 2016-17 में मैंने ट्राई किया था कि लिनक्स यूज़ करूँगा। लिनक्स से पहले विंडोज़ में ही था, लेकिन उस टाइम भी एंड्रॉइड विंडोज़ भी यूज़ कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि हाँ इसमें एनक्रिप्टेड चीज़ यूज़ करूँगा, वीपीएन यूज़ करूँगा। ट्राई किया था, मेरे को मतलब समझ तो था नहीं कि कैसे काम करे ये सब चीज़, लेकिन ट्राई कर रहा था कि थोड़ा प्राइवेसी लाऊँ मैं, डायरेक्ट कॉल्स ना करूँ, टेक्स्ट के जगह व्हाट्सएप यूज़ करूँ। और थोड़ा बहुत ट्राई किया था और दिखा कि नहीं, ये सब बहुत ही बस सब्सक्रिप्शन बेचने का तरीका है। वीपीएन वाला बोलेगा मेरा ये ले लो, लास्ट पास बोलेगा मेरा ये लास्ट पास का सब्सक्रिप्शन ले लो, और मेरे को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। ये लोग बोल रहे हैं हाँ सब एन्क्रिप्टेड है, क्या है भाई, एन्क्रिप्शन क्या होता है, क्या होता है, क्या कर कैसे रहे हो। और वहाँ पे बहुत इशू भी होता था, वो लोग बोलते थे कि पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते हो। सारे एन्क्रिप्टेड जो भी होते हैं वहाँ पे पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं होता, कोई कोड होता है। अच्छा, पास फ्रेज होता है। हाँ, पास फ्रेज एक रहता है क्योंकि यूजुअली एन्क्रिप्टेड रहता है। नहीं, बट फिर डिक्रिप्ट करके फिर वापस से एन्क्रिप्ट कर सकते हो ना नए पासवर्ड के साथ। हाँ वो होता है, लेकिन तुमको कोई रिकवरी कोड डाउनलोड करके रखना पड़ता है, कोई भी अगर एन्क्रिप्टेड सर्विस हो। गूगल में क्या है कि अकाउंट भूल गए तो ईमेल से लिंक आ गया और हो गया। ये चीज़ है, कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से लोग जो छोड़ देते हैं कि यार ठीक है यार छोड़ो, मैं कभी कर मैंने पासवर्ड मैनेजर यूज़ किया, हर जगह पासवर्ड चेंज किया, उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया, क्या क्या नहीं किया। तो बाद में देखा कि भाई ये सब करके भी गेन क्या ही हो रहा है प्राइवेसी।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो मुझे सबसे बेवकूफ वाली चीज लगी, क्योंकि तुम्हारा जो तुम्हारा सिम है वो इतना इजीली हैकेबल है कि मतलब तुमने टू फैक्टर लगा रखा है लेकिन कोई इजीली तुम्हारा सिम स्वैप कर सकता है। और ज्यादा ये हो गया वो, और ज्यादा वल्नरेबल हो गया, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि एकदम सिक्योर है, लेकिन अगर तुमने एक वेरिटेशियम का वीडियो था, उसमें वो बंदा क्या करता, उसने लाइनस को हैक कर लिया उसने क्या किया कि लाइनस को कॉल आना था एक किसी से, वो लाइनस को आने की जगह वेरिटेशियम को आ गया, दोनों का आ रहा था, वो भी सुन पा रहा था। और वेरिटेशियम ने पूरा, उसने वेरिटेशियम को उठा लिया और वेरिटेशियम ने बात करी उस बंदे से। अच्छा। और तो बेसिकली तुम्हारा सिम सबसे इजीली मतलब जितना भी हम ओपन चैनल्स पे कम्युनिकेट करते हैं, जो तुम्हारा SS7 प्रोटोकॉल यूज होता है शायद जब हम टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करते हैं, वो सबसे इजीली तुम्हारा हैकेबल है, बिकॉज इट रिलाइज ऑन एक्टर्स प्लेइंग गुड। तो वो वहां पे सिक्योरिटी इस तरीके से मेजर होती है कि मतलब इस तरीके से अप्लाई होती है कि बहुत कम लोगों के पास एक्सेस है टेलीकॉम ऑपरेटर बनने का, तो अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसको निकाल देंगे, मतलब कोई अगर बेचना शुरू करेगा। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनको बेचनी ही पड़ती है चीजें, तो और वो बेचते हैं तो फिर वो बैड एक्टर्स के पास भी आता है जो तुम्हारा सिम और तुम्हारा डेटा और ये सब इजीली हैक कर सकते हैं। अभी एनीवे अभी हम लोग का इंटरनेट पे तो आ गया बहुत सारा, जैसे SSL हो गया, HTTPS दिख रहा है तो वो एन्क्रिप्टेड है, वो भी पूरा सिक्योर नहीं है क्योंकि वो भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है, हमारे पास नहीं। लेकिन हाँ पूरा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से तो बेहतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब ऑब्वियसली इट इज लाइक कि वही 0-1 नहीं होता है, ये लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि मतलब बट इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम ऐसे ही हवा में चिल्ला के बात करने लग जाओगे। HTTP से बेटर है HTTPS। हाँ, कुछ लोगों के पास तुम्हारा डेटा जाएगा बट सबके पास तो नहीं जाएगा ना। डेटा नहीं जाएगा, डेटा जा सकता है, अगर उन लोगों ने चाहा तो डिक्रिप्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से डिक्रिप्ट कर ही सकती है, राइट? तो अगर लेकिन नहीं करते यूजुअली, मान के चलते कि नहीं करते, मान के करते चलते कि नहीं करती, बट फुल प्रूफ तो नहीं है, हाँ, हो तो सकता है। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी ऐसा एक चीज है जो आपको एक क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक एडवांटेज दे रही है कि मतलब कोई और देख ही नहीं सकता। क्रिप्टोग्राफी में अगर सही से यूज की हो तो मतलब चांस नहीं है कि किसी और के पास डेटा जाएगा, कोई और डिक्रिप्ट कर सकता है। अब प्रॉब्लम यही है यार कि मतलब क्रिप्टोग्राफी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही एक लौता तरीका है जिससे आज की डेट में हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि तुम्हारे कम्युनिकेशंस एक्चुअली प्राइवेट हैं, वरना हम कभी ये मेक श्योर नहीं कर पाएंगे। वरना हम बंद कर दूंगे, नहीं ठीक है, वरना हम हमेशा ही ये सोचते रह जाएंगे कि भाई क्या हुआ सही में, क्या ये मेरी कम्युनिकेशन प्राइवेट थी, क्योंकि वरना तो बहुत मुश्किल है यार, वरना अगर तुम तो कोई चांस ही नहीं है बिना क्रिप्टोग्राफी के। बट इवन जिससे पहले हम क्रिप्टोग्राफी टच करें, आई वांटेड एक और बहुत इजी चीज है कॉल्ड लिनक्स। इट इज नॉट इंक्रिप्टेड या ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम टेक्नोलॉजी है। कि मतलब तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट आज की डेट में AI ले आया है अपने सारे लैपटॉप में, मतलब तुम हर चीज जो टाइप कर रहे हो अपने कंप्यूटर में वो एक इंटेलिजेंस तो रिकॉर्ड कर रही है। वो इंटेलिजेंस हो सकता है एक आदमी ना हो, बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देख रही है कि तुम क्या लिख रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और वो बात तो करती है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स से। तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पासवर्ड सारे माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अभी एंड्रॉइड का जो भी कमर्शियल वर्जन्स है, जैसे नहीं मतलब जैसे रेडमी का फ़ोन है मेरे पास, तो उनका MI UI है कुछ, तो एक वर्जन होते ही है। एंड्रॉइड वो लोग स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ नहीं करते, उसका मॉडिफिकेशन करके अपना यूज़ करते हैं, वो भी क्लोज सोर्स ही होते हैं। लेकिन विंडोज़ इतना घटिया है कंपेयर टू इवन दोज लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स और एंड्रॉइड का कमर्शियल वर्जन्स। विंडोज़ मतलब यूजेबल है ही नहीं, मतलब कोई भी विंडोज़ यूज़ करा मतलब उसका डेटा जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वही तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रहा है उसका डेटा। और मतलब मैं तो आई एम इवन अगेंस्ट एप्पल कि मतलब लोग इतना ब्लाइंडली एप्पल को ट्रस्ट करते हैं। था भाई, मतलब मैं मान सकता हूँ कि एक समय पे एप्पल ट्रस्टवर्दी था कि मतलब वो नहीं करता, बट जब से एप्पल इंटेलिजेंस है और जिस तरीके से उन्होंने अब चीजें करना शुरू कर दी, iCloud की फोटोज लीक हुई है कितनी बार, फिर भी लोग एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एप्पल को। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाई क्या करते हैं। बट पॉइंट ये नहीं कि डराना पॉइंट है कि मतलब तुम डर जाओ कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो डेटा जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई सॉल्यूशंस हैं,
एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और हमें उन सॉल्यूशंस पे जाना चाहिए, हम सबको उन सॉल्यूशंस पे जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा ही कटेगा। नहीं तो क्या होगा, किसी स्कैमर को तुम्हारा डेटा मिल जाएगा तो वो तुम्हें स्कैम नहीं करेगा क्या? ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उसके पास फालतू का डेटा पड़ा हुआ है, वो यूज तो करेगा ही वो डेटा। तो लोगों को ये चीज समझाने की जरूरत है कि भाई लिनक्स पे आ जाओ ना, कितना अच्छा है भाई, लिनक्स पे सारे गेम चलते हैं मेरे विंडोज के, आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ मेरा कोई विंडोज का गेम हो जो लिनक्स पे नहीं चला। क्या यूज करते हो, वाइन वगैरह कुछ? मैं यूज करता हूँ लुट्रिस करके एक एप्लीकेशन है जिससे तुम्हारा एपिक गेम स्टोर चल जाता है। अच्छा। और स्टीम यूज करता हूँ मैं, तो स्टीम के तो सारे गेम्स नेटिवली लिनक्स पे चलते हैं। स्टीम तो मैं भी नहीं, मैंने भी यूज किया, चल जाता है पूरा, स्टीम पूरा चलता है। एक दो गेम्स है बस, वैलोरेंट शायद नहीं चलता है लिनक्स पे, क्योंकि भाई मुझे, अगर आपको एकदम थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है अपनी प्राइवेसी के बारे में, तो वैलोरेंट खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि अरे वैलोरेंट भाई बहुत घटिया है। तो वो क्या कहता है, वैलोरेंट कहता है कि टू मेक श्योर कि तुम जो हो वो नहीं कर रहे हो, चीटिंग नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारा कर्नल लेवल एक्सेस ले लेंगे, ठीक है, और कर्नल लेवल एक्सेस लेने के बाद हम मेक श्योर करेंगे कि एग्जैक्ट वही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जो वैलोरेंट के डेव्स ने बनाया है। बट कर्नल लेवल एक्सेस लेने के बाद उनको हर चीज का एक्सेस हो जाता है। एंड वी नो कि वैलोरेंट जो है अपने सर्वर से बात करता ही है ड्यूरिंग गेम प्ले, तो वो तुम्हारे गेम डेटा के साथ साथ और क्या क्या डेटा निकाल के अपने सर्वर पे भेज रहा है, यू हैव नो क्लू, यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। वो कर सकता है और क्लोज सोर्स है, तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। which is my biggest deal with Apple also, कि एप्पल भी, मतलब तुम कर लो कितना भरोसा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम भरोसा ही कर रहे हो, तो पास कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि अगर वो एक्चुअली में ये क्लेम कर रहा है कि हम अच्छे हैं, तो वो अच्छे हैं कि नहीं है। वो पक्का कुछ ना कुछ तो करेगा ही, किसी के पास भी कुछ करने का एडवांटेज होता है तो वो यूज करता है। मतलब अगर वो तुम्हें तुम्हारा काट सकता है तो वो तुम्हारा काटेगा। इस टॉपिक पे एक चीज बताना है, ओपन सोर्स में भी तुम ओपन सोर्स को भी पूरा का पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, क्योंकि इसमें एक मतलब लॉजिकल चीज भी है। लिनक्स का कोड लिया तुमने, लिनक्स का बाइनरी डाउनलोड किया, अब तुमको क्या पता कि वो बाइनरी प्रॉपर कोड से बना था कि उसमें साइन बाइनरीज कर सकते हो ना तुम। हाँ, तो फिर भी ट्रस्ट करो तुम किसी को कि डेवलपर जिसने साइन करके दिया नहीं, नहीं, तुम क्या कर सकते हो, तुम बिल्ड कर सकते हो खुद से वो कोड, और तुम मैच कर सकते हो उसके सिग्नेचर से कि उसने यही कोड बिल्ड करके साइन किया है। उसमें भी इशू है। मैं बस बता रहा हूँ, एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था वहाँ से मिला है एक चीज़, कि तुमने बिल्ड किया तो तुमने C++ का कंपाइलर यूज़ किया होगा, या रस्ट का, अगर रस्ट में भी रस्ट वाले कोड भी है लिनक्स कर्नल में, तो जब बिल्ड किया C++ का भी कोड तुमने बाइनरी डाउनलोड किया था जो कंपाइलर है, अब बोल सकते हो कि नहीं उसको भी हम कंपाइल करेंगे। यूजुअली C बना है, तुम C का जो नया वर्जन ऑफ कंपाइलर होता है वो C का पुराना वर्जन ऑफ कंपाइलर से कंपाइल किया जाता है, C को C से ही कंपाइल करता है आ रहा है, और एकदम प्रोबेबली सबसे जो पहला कंपाइलर था वो बाइनरी या इसमें लिखा गया था। तो तुमको ट्रस्ट तो करना ही है कि ये जो कंपाइलर अभी है इंस्टॉल किया, बट कंपाइलर से फर्क नहीं पड़ता ना, तुम कंपाइलर को तुम कंप्लीटली इक्वेशन से ही हटा सकते हो। नहीं, कंपाइलर में मालवेयर हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, पर तुम ये सोचो कि अच्छा अगर तुम दोनों ने जो कंपाइलर यूज किया उसी में मालवेयर है जिसने मशीन कोड ही इंजेक्ट कर दिया तुम्हारा, जो कि स्कैम था। प्रोबेबिलिटी तुम बस प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हो, और इतना कम हो जाएगा कि तुमको पता है कि कोई चांस नहीं है कि छेड़खानी किया गया था। नहीं यार, जीसीसी एज लॉन्ग एज तुम जीसीसी यूज कर रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत कम चांस है, क्योंकि जीसीसी पे पूरी दुनिया चलती है। हाँ, मतलब चांस कम है, ऐसा नहीं कि चांस नहीं है, चांस बहुत कम है बस। और उतने लो लेवल पे जब तुम चले जाते हो ना, तो बहुत इजी मेट्रिक्स हो जाते हैं तुम्हें समझ में आ जाने के लिए, कि मतलब एकदम से तुम्हारा ब्लोट बढ़ गया तुम्हारे एप्लीकेशन का, और ये सारी चीजें। तो हाँ, मतलब आई गेट योर पॉइंट कि मतलब 100% श्योरिटी तो तुम तब भी नहीं ले सकते, और बहुत सारी चीजें मशीन लेवल पे कर सकते हो ना, हार्डवेयर लेवल पे। इंटेल का पता है ना, इंटेल क्या है उनका अपना एक ओएस होता है उनका, पता है पूरा, एक जो सीपीयू है तुम्हारे उसके साथ साथ अपना उनका एक सीपीयू भी है अलग से, जिसमें कि सारा डेटा वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्वालकॉम भी सेम करता है, क्वालकॉम भी करता है, और एएमडी भी करता है, और वो अपने उसको वापस भी भेजता है, मतलब देखो इट कम्युनिकेट्स विद क्वालकॉम सर्वर्स। तो इंटेल का जो है आई थिंक म्यूनिक्स या ऐसा कुछ यूज किया था उन लोगों ने, तो विंडोज से भी ज्यादा यूज होने वाला ओएस वो है दुनिया में, क्योंकि उन लोग हर एक सीपीयू में घुसा के रखा है उन लोगों ने। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओएस तो लिनक्स है वैसे।
हाँ, डेस्कटॉप लिनक्स की बात करें कि हम लोग नहीं हम लिनक्स कर्नल की बात अच्छा कर्नल तो मोस्ट प्रोबेबली वो होगा क्योंकि सीपीयू में घुसा हुआ है वो चीज़ हर जगह पे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यार तुम्हारे एंड्रॉइड फोन्स भी लिनक्स हाँ। लिनक्स बेस्ड ही हैं, तो आई थिंक लिनक्स कर्नल सबसे ज़्यादा ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा use लेकिन विंडोज से ज़्यादा तो वो है वो ओएस जो कि तुमको दिखता भी नहीं कि ओएस नाम का कोई चीज़ भी है चल भी रहा है बैकग्राउंड में। बट अगेन द पॉइंट इज नॉट कि हम एकदम अपना एकदम शट डाउन हो जाए। द पॉइंट इज कि यार जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना क्या होगा कि तुम एकदम ही बिक जाओगे कि अब यू विल बिकम द प्रोडक्ट, भेड़ बन जाओगे तुम, तुम्हें जहाँ लाठी मार के भेजा जाएगा तुम वहीं जाओगे, तुम्हारे पास तुम अपने पास से सारा कंट्रोल खो दोगे। 20% एफर्ट से 80% तो मिल जाता है प्राइवेसी। हाँ 20, तुम सिर्फ वीपीएन लगा लो भाई, सिर्फ वीपीएन लगा लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। लगता है कि ये क्या हो गया भाई, ऐड ही आना बंद हो गया मुझे। एड ब्लॉकर लगा दो, एड ब्लॉकर लगा दो भाई, खत्म। लिनक्स उसके बाद अगर थोड़ा ज्यादा करना है क्रोम से क्रोमियम पे आ जाओ। हाँ क्रोम से क्रोमियम पे आ जाओ, कितना हाँ भाई बहुत अरे इसमें भी यार एक टेक्नोलॉजी मतलब आई हैव गॉन, तो मैं तो खैर अब एक प्राइवेसी कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इट मेक सेंस कि मुझे इतना सब पता हो, बट रेगुलर यूजर्स को नहीं पता होगा, बट मुझे बताने में बहुत मजा, क्योंकि दिमाग वाइड वाइन पता है तुम्हें क्या होता है? क्या चीज? वाइड वाइन। वाइड वाइन तो वाइड वाइन एक टूल है जो कि गूगल ने बनाया, क्लोज सोर्स टेक्नोलॉजी है, वो डीआरएम के लिए टेक्नोलॉजी है कि टू मेक श्योर कि जो नेटफ्लिक्स अगर तुम चला रहे हो तो उसमें तुम रिकॉर्ड ना कर पाओ और रिकॉर्ड ना कर पाओ और चीजें ना कर पाओ। तो वो कैसे काम करता है मालूम है? वो लिटरली तुम्हारे स्क्रीन का एक एक पिक्सल रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और वो एक एक पिक्सल तुम्हारे कंटेंट से, कॉपीराइटेड कंटेंट की लाइब्रेरी है उनके पास, और वो मैच करता है कि कहीं ये कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं है, और वहाँ अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा तो वो उसको ब्लैकआउट कर देगा उतने कंटेंट को। और क्लोज सोर्स है, यू डोंट नो कि वो डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किस कैश में स्टोर कर दे रहा है वो, और फिर बाद में रिट्रीव कर ले रहा है। और ये और मुझे ना बहुत प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से कि यार कि हम ऐसे बिना सोचे समझे कर देते हैं कि हाँ ठीक है कर दो, सही है, नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा क्या मैं? तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़, और हर कोई आपके डेटा के पीछे पड़ा है। मतलब मुझे प्रॉब्लम यही है कि हम इतना इजीली ट्रस्टिंग है, कि हम इतना इजीली भरोसा करते हैं, और ये एक इंसान का भी नहीं है, पता है तुम्हें, हर कोई रग होगा इस चीज़ के चक्कर में, हर कोई। क्योंकि ये जो हाँ हम बिटकॉइन आ गया, नॉस्टर आ गया, हम लोग फ्रीडम टेक पे काम करें, प्राइस पे काम करें, लेकिन हम लोगों का जो रास्ता है और ये जो रास्ता है दोनों अलग ही साइड में जा रहे हैं, ये बदतर होते जा रहा है। प्राइवेसी घटिया, मतलब एकदम घटिया से घटिया ऐप आ रहा है तुम्हारे फोन में, और पुराने ऐप्स पे जो थोड़ा बहुत प्राइवेसी, क्योंकि उनको चाहिए नहीं था इंटरनेट एक्सेस, उनको भी इंटरनेट एक्सेस चाहिए अभी। कैलकुलेटर ऐप से जो इंटरनेट एक्सेस मांगते हैं, लोकेशन मांगते हैं, कैलकुलेटर को भी नहीं लोकेशन के चाहिए भाई, मैं समझ ही नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट्स के चाहिए उसको। अरे भाई तो जब ये बर्बाद होगा ना एक टाइम पे जाके, हो गई। अरे हर कोई तो नेटवर्क चक एक यूट्यूबर है, तो उसका तो वीडियो ही यही है कि यू आर गोइंग टू गेट हैक्ड इन 2025, यही इसका वीडियो है। और मेरे को एकदम सही लगा, और मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट यू हु शुड बी वरीड, मतलब एज एन इंडिविजुअल तो तुम्हें भाई परेशान होना ही चाहिए, तुम फट जानी चाहिए तुम्हारी, लेकिन इवन कंपनीज, even nation states, even government employees, everybody should be worried, because and it is a tool, it is a weapon भाई, मतलब surveillance is a weapon, और हर कोई डिप्लॉय कर रहा है। तो यूएस को, मुझे मैं पक्की बात बता रहा हूँ, यूएस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया का एक्सेस है, मतलब एक एक फोन का माइक्रोफोन वो जब चाहे तब खोल सकते हैं, और जब चाहे तब उसका, और मे बी वो चीज ट्रम्प के कंट्रोल में होगा भी नहीं, हो सकता है पूरा सीआईए के हम थोड़ा कॉन्स्पिरेसी साइड में जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है, मतलब इट इज नॉट आउट ऑफ द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल हो सकता है। क्या पता कि सीआईए या एफबीआई के पास सारा कंट्रोल है, और उनके पास इतना कंट्रोल है कि व्हाइट हाउस में क्या क्या चल रहा है, अंदर क्या बात कर रहे हैं, ट्रम्प क्या बात कर रहा है इलॉन मस्क से, पूरा का पूरा कंट्रोल उनके पास है। हो सकता है वो चीज, हो सकता है, वो तो देखो, वो एक पॉसिबिलिटी है, वो हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ। थोड़ा सा मुझे बाय करना मुश्किल रहता है कि इतना पावरफुल आदमी के साथ भी तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन भाई अमेरिका जिसकी हिस्ट्री रही है ऐसी चीज करने की,
वो इतनी पावर होने के बाद भी वो पावर नहीं एक्सरसाइज कर रहा, ये मेरे लिए बिलीव करना ज्यादा मुश्किल है कि जो ये आदमी करता आ रहा है 60 साल से, वो तो करेगा ही ना यार। मतलब अभी एटलीस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, कि प्राइवेसी छोड़ो, ये सब छोड़ो, एटलीस्ट ओपन सोर्स में ला सकते हैं सरकारी जो भी सर्विसेज वो लोग यूज। अरे गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सुन रहा है गलती से भी ये चीज तो मैं तो उसको बोलना चाहूंगा भाई कि गवर्नमेंट की सारी चीजें ओपन सोर्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत है प्राइवेसी की, एग्जैक्टली हमसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्राइवेसी अभी मान लो सरकारी कोई आर्मी का, कोई मान लो आर्मी का जितने भी लैपटॉप वगैरह हो, लैपटॉप तो यूज हो ही रहे होंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी यूज हो रहा है, वहाँ पे जो भी इंटेल चिप्स है मतलब तुम्हारा लैपटॉप है ही नहीं वो। मतलब जस्ट एज मतलब मैं वैसे गवर्नमेंट्स में इतना वो नहीं करता हूँ कि मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल या वो सब, लेकिन भाई इंडिया को अगर एज अ सॉवरेन नेशन रहना है तो बहुत जरूरत है इंडिया को चिप मेकिंग में आने की, क्योंकि अभी हम लोग खुले एकदम डिपेंडेंट हैं चाइना और अमेरिका पे फॉर ऑल आवर हार्डवेयर। और पता है हम लोग का रेपुटेशन दोनों कंट्री का क्या है। अरे भाई इंटेल जो है ना वो इट इज एज बैड एज बोइंग, मतलब इट इज एज स्टेट कंट्रोल्ड एज बोइंग, तो कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं है इंटेल पे भरोसा करने का। इंटेल कर रहा है भाई कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ तो कर रहा है, मतलब उनके पास मैं ये मान सकता हूँ कि इंटेल के लिए एप्पल से ज्यादा हार्डर है उस डेटा पे एक्ट कर पाना, क्योंकि वो बहुत मशीन लेवल डेटा है उनके पास, उसको एनालिसिस करना बहुत मुश्किल रहता होगा, एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग दैट। एप्पल के लिए तो बहुत आसान है एप्पल के अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों यूज कर रहे हो तो एप्पल के लिए तो बहुत आसान है, एप्पल तो एक झटके में मतलब तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर। अभी अगर मान लो आर्मी, इंडियन आर्मी का सारे लोग मोस्ट प्रोबेबली विंडोज यूज कर रहे होंगे, मेरे को नहीं लगता लिनक्स यूज करते होंगे, हो सकता है डीआरडीओ वगैरह में या हाँ अगर ठीक है लिनक्स यूज करें तो सॉफ्टवेयर साइड में तो ओपन सोर्स में आ गए, हार्डवेयर साइड में कुछ कर नहीं सकते, इंटेल का एएमडी का चिप्स यूज कर। बट प्रॉब्लम है यार कि वहां एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते, मतलब वहां क्योंकि वहां पहुंच गया, ऑप्शन ही नहीं है भाई, वहां तक पहुंच गया अभी हम लोगों ने किया है वो चीज, वहां तक पहुंच गया सोसाइटी, अब क्या कर सकते हैं। तुम खुद की चिप बनाओ, खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, सब उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अभी सेम मतलब जर्मनी ने आई गेस $1 बिलियन का या $100 मिलियन का कुछ तो एक चीज कर सकती है, मतलब अगर हम उसी लेवल पे बात कर रहे हैं तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार थ्रू रेगुलेशंस ये चीज कर सकती है कि इंडिया में जो भी चिप्स आ रही है हमें मेक श्योर करना है कि उसमें कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ना हो जो वापस से इंटेल सर्वर्स पे कुछ भेजे या एएमडी सर्वर्स पे कुछ भेजे, इस तरह की चीजें कर सकती है। उनके लिए ना उनको एक गाइडलाइन चाहिए होगा, उनको प्रॉपर समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो रेगुलेशन क्या आएगा पता है, इंटेल जो भी डेटा ले रहे हैं वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए यूएस नहीं जा सकता, हमको चाहिए और फिर घूम फिर के फिर सेम प्रॉब्लम, तो वही मतलब फिलॉसफी की इशू होगी इसमें। और नहीं फिलॉसफी मतलब उस केस में मुझे लगता है कि उस केस में सरकार को ये समझना चाहिए कि देखो जैसे यूएस में एक बहुत मतलब पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम जो लॉ बना रहे हो जिससे तुम उम्मीद करते हो कि अपने ऑपोजिशन को कंट्रोल करोगे, वो जब तुम्हारा ऑपोजिशन पावर में आएगा वो वही लॉ यूज करके तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो ये चीज उनको समझनी चाहिए कि आप जो अपने सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज दैट डेटा एग्जिस्ट्स वो बैकफायर कर सकता है, कि मतलब जस्ट बिकॉज दैट डेटा एग्जिस्ट उस डेटा का मिसयूज हो सकता है। तो हो सकता है सरकार ये सोचती हो कि यार हम नहीं करेंगे, लेकिन लीक्स होते हैं, हैक्स होते हैं, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, है ना। एंड एज लॉन्ग एज आपका अटैक सरफेस इतना बड़ा है तो अटैक होना उस पर बहुत 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 इजी है। हम लोग को ट्राई करना चाहिए, सरकार को बोलना। नामा एक्चुअली पता है बेंगलोर में जो ऐप यूज होता है, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट लेकिन नामा एक्चुअली जो ऐप बनाया है उन लोगों ने पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। हाँ अच्छा सॉरी नमा यात्री सॉरी मैं डिजी यात्रा की डिजी यात्रा नमा यात्री इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल है। नमा यात्री भी और वो भी जो उनका वो है जो वो यूज करती है, उन्होंने क्या किया है बेसिकली एक नॉस्ट्रा टाइप का ही सरकार ने बनाया, इंडियन सरकार ने बनाया कि ई कॉमर्स उन्होंने ओपन कर दिया है। ओएनडीसी ये दीस आर एक्चुअली गुड इनिशिएटिव्स। सो नामा यात्री में क्या हो रहा है अभी, अगर मैं चाहता हूँ कि अब मेरा खुद का एक लॉन्च करना है, नामा यात्री का बैकएंड कोड उठा सकता हूँ, रस्ट में लिखा हुआ है, फ्रंट एंड कोड उठा सकता हूँ, आई गेस रिएक्ट नेटिव कुछ है,
और मैं पूरा अपना सिस्टम बना सकता हूँ। नामायट्री का जो भी डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड है उनका एक, जाके मैं देख सकता हूँ कि हाँ इन लोगों ने यहाँ पे इतना किया, ये चल रहा है। आई गेस कोलकाता सरकार ने नामायट्री का सेम कोड बेस लिया, चेंज किया नाम को और वहाँ पे लॉन्च कर दिया अपना। हैदराबाद वालों ने वहाँ अपना लॉन्च किया है ना, एक कोड बेस बना लिया। अब सारे स्टेट्स के सरकार उनको बस पैसा दे सकते हैं, स्टेट को रन भी नहीं करना है, किसी कंपनी को दे दो कि हाँ ये रन करके दे मेरे को, क्योंकि ओपन सोर्स कोड है, लेके बस चला सकते हो अपने स्टेट पे अपना ब्रांडिंग के साथ। तो मुझे लगता है हम थोड़ा टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, क्योंकि मतलब as long as these are good things, मतलब ये सारी चीजें तो सरकार कर सकती है, बट as for regular listeners, for regular users, हमें रिलाई नहीं करना चाहिए कि सरकार करके देगा करेगी, क्योंकि भाई सरकार जब करेगी तब करेगी, मुझे नहीं पता कि वो कब करेगी, लेकिन आपका डेटा तो अभी जा रहा है as we speak ये डेटा आपका खत्म है, मतलब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ फोन रख के हम तो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि डेटा जाए। तुम ये सोचो अगर हमको ये FBI तक पहुंचाने की जरूरत है, हमें ब्रॉडकास्ट भी नहीं करनी, ऑटोमेटिकली सुन लेंगे। अनरिकॉर्डेड कितने पॉडकास्ट तो कर ही चुके हैं हम लोग। सही बात है, कितने पॉडकास्ट तो हमने कर लिए। फोन अगर रूम में है और बात करो तो उसको पॉडकास्ट मान लो। हाँ सही बात है। ऑडियंस में बस FBI है, फेसबुक है, गूगल है और एक दो एजेंसीज होंगे और कोई नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट मान लो उसको। ये बात तो है भाई, मतलब कोई कॉन्वर्सेशन तुम्हारी आज की डेट में प्राइवेट नहीं है, और ये चीज तुम्हें समझने की जरूरत है भाई। लोग समझ नहीं आता भाई, लोग फोटोज खींचते हैं अपने फोन पे, बहुत ही पर्सनल फोटोज, वो सारी फोटोज भाई आर डन, एवरी लाइक ऑल बिग टेक कंपनीज हैव एक्सेस टू दोस फोटोज। उसका अल्टरनेटिव है कि एनटे करके आया है, उस इमेज उसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। कौन सा इमेज? हाँ, तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम एक हार्ड ड्राइव एक रास्पबेरी पाई में लगा दो, रास्पबेरी पाई एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, एक हार्ड ड्राइव एक रास्पबेरी पाई में लगा दो, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और एक ऐप डाउनलोड कर लो इमेज का, ओपन सोर्स, एवरीथिंग ओपन सोर्स, और वो तुम्हारा ऑटोमेटिक बैकअप कर। हाँ, लेकिन वो तो उसके लिए सेटअप चाहिए तुमको, एक लोकली एक मतलब बेसिकली कंप्यूटर अलग से बना कर रखो जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है। अगर देखो मुझे लगता है कि अगर इतना प्रेशियस डेटा है, मुझे फोटोज तुम्हारी बहुत पर्सनल डेटा होती है, क्योंकि मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, तो उतना प्रेशियस डेटा तो मुझे लगता है तुम्हें सेल्फ कस्टडी करना चाहिए, कि मतलब तुम्हें किसी और के सर्वर पे नहीं ही डालना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर डालना चाहते हो तो उसके लिए एनक्रिप्टेड ऑप्शन है, एंटे करके जो ये है वो तो क्या तुम अपनी कीज देख सकते हो और ये मेक श्योर कर सकते हो कि तुम्हारी कीज से ही ओपन सोर्स है। यस, बट वही यार कि उनकी बिल्ड्स पे अब तुम्हें भरोसा करना, सिग्नल पे भी मैं ऑलमोस्ट इसीलिए भरोसा थोड़ा सा नहीं कर पाता। मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैं एंड्रॉइड पे हूँ और मैं साइड बिल्ड इंस्टॉल कर सकता हूँ सिग्नल की, लेकिन एप्पल आईओएस वाले क्या कर रहे हैं, उनका तो कोई कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा हो। मैं वॉलेट स्क्रूटनी में काम करता था, तो वॉलेट स्क्रूटनी में हम लोग एंड्रॉइड के ऐप्स देखते हैं, एप्पल के देखने का कोई तरीका ही नहीं। वहाँ पे आई गेस एक ऑप्शन है, एप्पल में कर सकते हो, एप्पल में क्लिक कर सकते हो वेबसाइट में, और पूरा एम्प्टी है, क्योंकि एप्पल में ऑप्शन ही नहीं, तुम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये जो बिटकॉइन वॉलेट है या कोई भी ऐप ओपन सोर्स ऐप है, वो ओपन सोर्स का ही मतलब सेम वर्जन इंस्टॉल हुआ कि नहीं फोन पे, मतलब कोई तरीका ही नहीं है, कुछ तरीका नहीं है। एप्पल मुझे लगता है कि इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, कि मतलब मुझे लगता है कि एप्पल से लोगों को निकलने की बहुत जरूरत है और बहुत जल्दी जरूरत है, बिकॉज हो सकता है कि अभी भी ट्रस्टवर्दी हो, कि अभी भी ट्रस्ट कर सकते हो, आई डोंट नो, मैं तो नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी, लेकिन जिस तरीके की उनकी कंपनी स्ट्रक्चर्ड है, जिस तरीके का उनका अप्रोच है चीजों को लेके, इट इज जस्ट अबाउट चेंज इन मैनेजमेंट। कल को कोई दूसरा मैनेजर आ गया एप्पल में जो नहीं बिलीव करता उनके मिशन में, और उसका है कि नहीं हमें तो बस पैसा कमाना है, तो खत्म तुम्हारा डेटा, सदियों का डेटा खत्म तुम्हारा। अभी था ना, हुआ ना अभी, आई थिंक EU में या UK में कहीं पे तो हुआ, उन लोगों ने वो एडवांस डेटा प्रोटेक्शन वाला जो एनक्रिप्टेड फीचर था बंद करना पड़ गया, बंद कर दिया अभी, मतलब क्या। और दूसरी चीज की इट इज नॉट जस्ट एप्पल, क्योंकि एप्पल के पास वो डेटा है तो उनको दूसरे गवर्नमेंट्स और दूसरे एजेंसीज फोर्स कर सकते हैं वो डेटा खुलवाने के लिए, which is very stupid। इसलिए मतलब एनक्रिप्टेड, और एक तो मैं सरकार पे इसलिए भी मतलब हम लोग बात करें कि सरकार के अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, सम ONDC और ये दमयंत्री, which I really appreciate, कि मतलब मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी आपको उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को सरकार भी आपके फेवर में नहीं हो सकती है, हो सकता है अभी ही ना हो, है ना। तो यू हैव, तुम जब तक किसी, तो एक बहुत ही अच्छा अमेरिकन लिबर्टेरियन का कोट था, और बहुत ही हार्श कोट है, बट समझने की जरूरत है लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट है,
दे आर लाइक कि इफ यू गिव अप फ्रीडम फॉर सिक्योरिटी यू डोंट डिजर्व फ्रीडम नॉर सिक्योरिटी। जब तक तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने फ्रीडम पे किसी और पे भरोसा कर रहे हो तब तक तुम्हारे पास नहीं ना फ्रीडम है ना सिक्योरिटी है। तो ये बहुत समझने की जरूरत है लोगों को। ये सीन तो होता ही है बार बार। अभी आई थिंक जब से क्रिप्टोग्राफी इन्वेंट हुआ है, कब हुआ, 1980s में फैला होगा ये चीज। मतलब डेविड चॉम के टाइम, हाँ वो डेविड चॉम उन लोगों ने साइफरपंक जब से आया तब से। लेकिन उतना टाइम उन लोगों को मिला नहीं कि हम लोग बाय डिफॉल्ट क्रिप्टोग्राफिक चीज़ें यूज़ करें। इंटरनेट सेम टाइम पे इंटरनेट अलग तरीके में, मतलब अलग लाइन में चला गया। तो नहीं तो कुछ चीजें बस हमें गलती से मिल गई भाई। TCP IP हमें गलती से मिल गया, नहीं तो हमारे पास TCP IP भी नहीं होता, हमारे हम OSI पे काम कर रहे होते, है ना। तो इंक्रिप्शन में मुझे लगता है कि कुछ 10-15 लोग जिन्होंने मिलके बहुत मेहनत करी। RSA पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी बहुत टाइम तक, मतलब RSA से मेरे हिसाब से इंक्रिप्शन शुरू हुआ, थोड़ा डेमोक्रेटाइज होना, लेकिन RSA भी रेगुलर लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी, वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी। वो चीज अपना स्नॉट सिग्नेचर जो नॉस्टर पे यूज है बिटकॉइन, वो भी जाके अभी पेटेंट रिलीज हुआ तो लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। वरना तो वो भी नहीं होते कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें बस गलती से हमारे पास पहुंच गई है, और वो अच्छी चीज है, मतलब एटलीस्ट है तो अब यूज कर लो। लोगों को आइडिया नहीं कितने कम लोगों ने पूरे दुनिया को चलाया है। हाँ सीरियसली, लोगों को सीरियसली आइडिया नहीं। लिनक्स जो हर एक डिवाइस में चल रहा है, हर एक लिनक्स ट्रायल्स अभी तक भाई एक आदमी चला रहा है। क्या बेनेवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ, वो चला रहा है पूरा सिस्टम भाई। हर एक एंड्रॉइड में है। स्टारलिंक के जितने सैटेलाइट्स है 20,000 सैटेलाइट्स। फिर लिनक्स कर्नल के भी अब बहुत सारे फोक्स एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी एक लिनक्स का फोर्क है। वो लोग क्या करते हैं, जो लिनक्स रिलीज करता है उसको अपस्ट्रीम में लेके अपना कर लेते हैं, लेकिन फोक्स एग्जिस्ट करते हैं जो डिफरेंट लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसा बोलना थोड़ा सा एग्जैजरेशन है कि एक आदमी चला रहा है, लेकिन हाँ बहुत कुछ तो वो एक आदमी अकेला ही मैनेज कर रहा है। मतलब वो अगर एक कंपनी होता तो उसमें 10,000 लोग रहते हैं, जो कि वहाँ पे 100 लोग में भी 100 कंट्रीब्यूटर्स हैं। वो बताया था टाइप फॉर्म में 750 लोग एक फॉर्म चला एप्लीकेशन, पोस्टमैन एपीआई हिट करना है, उन लोगों को अपना ईयरली कॉन्फ्रेंस हो रहा है एकदम भाई क्या चल रहा है, ऑफिस लेके बैठे 3-4 फ्लोर का। अरे ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा जो VC मार्केट है इस समय वो बहुत ज्यादा इनकरेक्ट है, वो बहुत ज्यादा मिसकरेक्शंस ले आया है। वो उसके रीजन फिएट मनी है, वो तो दूसरा डेबिट वाला उसका किसी और दिन उसके लिए किसी और दिन पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। लेकिन हाँ यार, मतलब इफ एनीथिंग पीपल, कोई अगर इस कन्वर्सेशन से कुछ भी टॉपिक अगर तुम ले जा पा रहे हो तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो यार, मतलब और स्टेप्स लो, तुम्हें खुद से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कोई आके तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सही चीज नहीं कर पाएगा, और अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा कटेगा ही कटेगा। आज नहीं कटेगा, कल कटेगा, परसों कटेगा, कटेगा। इस चीज को तुम मेक श्योर करो, और उस कटने में तुम सब कुछ खो सकते हो। वो वाला केस तुमने देखा, बैंगलोर में एक आदमी के 2.5 करोड़ रुपए चले गए। अच्छा नहीं देखा, नहीं पता, सिम स्वैप अटैक। सिम स्वैप भाई, वो पर सिम स्वैप भी कैसे किया, उस बंदे को बोला कि आप जो है लॉटरी जीत गए हो, तो आपको एक फोन मिला है, तो हम आपको फोन डिलीवर करके जाएंगे। उस फोन में या तो पहले से ही कुछ उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा रखा था या कुछ कर रखा था, उसने जैसे ही लॉगिन किया उसके सारे एसएमएसेस दूसरे फोन पे उन्होंने कॉपी कर लिए, बैंक अकाउंट खोल लिया, ट्रांसफर कर दिए सारे 2.5 करोड़। आप मतलब आप जिंदगी भर मेहनत करो, आप जिंदगी भर काम करो, ठीक है इन्फ्लेशन से तो जा ही रहा है, वो टॉपिक अलग है, लेकिन एक झटके में कोई आपके सारे पैसे लेके जा सकता है। और खासकर अब जब हम लोग इतना डिजिटल हो गए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज कि ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। अभी वो जो मैंने पहले मेंशन किया था कैली और जीजी वाला पॉडकास्ट, कैली जीजी कौन है वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस टॉपिक की बात करें। मैं सुन रहा था 2 दिन पहले पॉडकास्ट। हाँ मैंने भी सुना है शायद वाला, जिसमें याहू पाइप्स की बात कर रहे थे, वो वाला। हाँ याहू पाइप्स की बात कर रहे थे क्या वो लोग, वो रास्ते में चलते चलते पॉडकास्ट, हाँ गाड़ी चलाते चलाते कर रहे थे। तो वही, तो उसमें उन लोगों ने एक टॉपिक निकाला था, क्या बोल रहा था मैं, अरे यार हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोगों कोई हाथ पकड़ के तुम्हें नहीं चलाने वाला है। नहीं उसके बाद मैं ये बोल रहा था, ये पैसा लेके गया सिम स्वैप अटैक, 2.5 करोड़ रुपए। हाँ उससे रिलेटेड कुछ डिजिटल लाइफ हो गई है। हाँ डिजिटल लाइफ हो गई है। तो उन लोग बोल रहे थे कि जैसे टिकटॉक का एल्गोरिथम है,
तुमको पता है कि टिकटॉक का एल्गोरिथम तुमको कंट्रोल किया जा रहा है, स्क्रॉल किया जा रहा है, वो इंडिया में तो नहीं है टिकटॉक, इंडिया में इंस्टाग्राम रील्स मान लो, और तुमको पता है ये चीज़ कंट्रोल किया जा रहा है। तो कैली और दीदी कोई बोल रहा था कि हम लोगों को सिखाया जाता है पढ़ना कैसे है, हम लोग को सिखाया जाता है कि काउंट कैसे करना है, और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सोसाइटी में सबको पढ़ना है, सबको गिनना है, मतलब लिखना पढ़ना ये मैंडेटरी चीज़ है, और उसमें बहुत फोकस करते हैं, बहुत रिसोर्सेज डालते हैं एज ए सोसाइटी। लेकिन किसी ने अभी तक हम लोग, क्योंकि बहुत रिसेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर वाला ये चीज़, डिजिटल दुनिया, तो किसी ने सिखाया नहीं हम लोगों की इंस्टा यूज़ करने से कि एडिक्शन हो जाएगा, और ये चीज़ पता चलने से पहले ही हम लोग एडिक्टेड हो गए, पोर्नोग्राफी हो गया, किसी भी चीज़ को ले लो। तो एज ए सोसाइटी हम लोग रेडी नहीं थे, तो मे बी अगले जनरेशन के लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। होपफुली कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिस बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन, यही होप्स के साथ हम कर रहे हैं। बट बहुत से लोग नाइलिस्टिक होते हैं कि हाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए सोसाइटी, यार टाइम नहीं था सोसाइटी के पास, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब बी अ लिटिल बिट मोर फॉरगिविंग अबाउट योरसेल्फ, नो, और फॉरगिविंग, और मुझे लगता है कि होप नहीं छोड़नी चाहिए, कि मतलब यू शुड हैव दैट होप कि ठीक है, अब अभी तक जो हुआ हुआ, अब आगे हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। कि चलो जैसे तुमने पॉइंट आउट किया कि देखो जीसीसी में भी मैलफॉर्म्ड कोड हो सकता है जब भी तुम करो, तो अब क्या कर सकते हैं, अभी तो हम ऑडिट तो कर सकते हैं ना करंट जीसीसी वर्जन का, टू मेक श्योर कि वो जीसीसी नहीं हो रहा है, कि वहाँ पे कोई खराब चीज ना हो। 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, 800 करोड़ लोग हैं, 10-15 लोग काम कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर पे भाई और थोड़े लोग आएंगे अभी तक, मतलब समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अब लोगों को लगता है कि एआई आ गया तो उतना जरूरी नहीं, मुझे लगता और जरूरत है, क्योंकि अब तो तुम्हें पता भी नहीं है कि भाई एआई कोड इंजेक्ट कर देगा, तुम्हारे डेवलपर को भी नहीं पता होगा कि कोड इंजेक्ट हो गया है। बिटकॉइन में मे बी 100 लोग होंगे पूरे दुनिया में जिनको एक्चुअल में बिटकॉइन आता है। मुझे नहीं आता भाई, नहीं आता नहीं आता, हम लोग बाहर के लोग देखते हैं भाई ये लोग बिटकॉइन में है, डेवलपर्स है, हम डेवलपर्स है बिटकॉइन में, बिटकॉइन डेवलपर्स नहीं है कुछ नहीं आता, 100 लोग होंगे मैक्स जिनको एक्चुअल में आता है। और एक साल इस स्पेस में रहने के बाद मैंने जाके देखा कि भाई वो जो बिटकॉइन हैश जो बाइनरी बनता है, ट्रांजैक्शन हैश, वो कैसा दिखता है। अभी भी मुझे जो इतने सारे वो लोग सिग्नल्स यूज करते हैं, ओपी कैट, ओपी ये सब, उसमें क्या होता है कोई आइडिया नहीं है भाई मुझे, कुछ तो समझ रहे हो, बहुत ही कम लोग सॉफ्ट फ्रीडम टेक में काम कर रहे हैं, और लेकिन और मतलब गांड फड़ मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब चल रहा है ठीक ठाक। और मुझे वो भी लगता है कि और लोगों को यहाँ आने की जरूरत है, और लोगों को समझने की जरूरत है, और तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा भाई यहाँ के, मतलब अंडरस्टैंड। बहुत लोग आते हैं बहुत लोग नॉस्टर से भी इस उम्मीद में आते हैं कि अरे मैं तो यहाँ ज़ैप्स मिलता है, मैं तो यहाँ लोगों को मोनेटाइज करके खूब सारे पैसे उठा के चला जाऊंगा। बिटकॉइन में आता हूँ, बिटकॉइन तो पैसे के ही बारे में खूब, भाई नहीं होता है, यहाँ बहुत कम पैसा है। यहाँ तुम हो क्योंकि तुम चाहते हो कि ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, तुम चाहते हो, उसमें हो सकता है तुम्हारा भी फायदा हो जाए, हो सकता है कि तुम एक्चुअली कुछ बिल्ड कर पाओ, एक्चुअली कुछ सर्विस बना पाओ जिसे तुम बेच पाओ या कुछ कर पाओ, नॉट डिनाइंग दैट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट तुम्हें इस स्पेस में इसलिए नहीं आना चाहिए कि तुम वो कर पाओ, तुम्हें स्पेस में आना चाहिए क्योंकि स्पेस की दुनिया को बहुत जरूरत है। और उसके बाद तुम स्पेस में कुछ कर पाओ तो दैट इज ऑन यू कि तुम कितना अच्छे से कर। मैं तो अभी इजीली 3-4 गुना पैसा कमा सकता था अगर मैं एआई में घुस गया था। भाई मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती, अभी मैं बहुत पैसे कमा रहा होता। पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, खाने के लिए पैसा नहीं है, बैठा हूँ मैं भाई क्या हो गया, लेकिन करना पड़ रहा है। अभी लोगों को दिखेगा नहीं ये सब, लोगों को लगे बकचोदी का काम, लेकिन नहीं सीरियसली। और मतलब अगर मैं इस चीज़ में काम नहीं करता हूँ, ये एक्चुअली ना मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं सही में बता रहा हूँ। ये कॉल होता है ना कि कीड़ा होता है दिमाग में कि भाई तुम्हें करना ही है, अब तुम नहीं करोगे तो तुम्हें, हमें पता है ना, हम लोग यहाँ बैठे हमें पता है कि 100 लोग काम कर रहे हैं। अभी मुझे पता है भाई नॉस्टर में वैसे बहुत डेवलपर्स हैं, जस्ट फॉर सम रीजन आई डोंट नो क्यों, शायद क्योंकि इतना इजी है उसमें बिल्ड करना इसलिए बहुत डेवलपर्स है, बट फिर भी बहुत कम है, फिर भी नॉट इनफ डेवलपर्स। और मुझे ऐसा पता है कि भाई मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, कोई कर नहीं रहा है, मतलब सीरियसली नहीं कर रहा कोई। इतना सारा बिल्ड करना, इतना सारा काम बाकी है, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लगता है तुमको कि मैं जब पहला जॉब था मेरा कर रहा था तो वहाँ भी मतलब नहीं हो पाता, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था काम पे, मेरे को लगा ADHD है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं है कुछ। अरे मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, मेरे को नॉस्टर समझ में आ गया जब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा भाई ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो मुझसे अपना काम करना मुश्किल हो गया। मुझे लगा भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ, इससे किसी को शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, ये होगा, मेरा मतलब दुनिया का क्या फायदा है इससे, कोई फायदा नहीं, उल्टा दुनिया का नुकसान ही है मुझे लगता है मोस्ट जॉब्स में जो लोग काम करते हैं उससे। तो
उसके बाद काम करना मुश्किल हो गया। उसके बाद लाइक कि नहीं भाई मुझे ये काम करना जरूरी है, बिकॉज ये काम करना जरूरी है, दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू डू। कोई भी करे, कोई करे कर नहीं लेकिन रहा काम बहुत जरूरी है भाई, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, वी अदरवाइज वी आर फिनिश्ड, अदरवाइज सोसाइटी इज फिनिश्ड, वी आर जस्ट लाइक शीप। उसके बाद खत्म, आपके पास से आपकी सारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी छीन जाएगी, और कहाँ जाएगी नहीं पता। हो सकता है किसी सरकार के पास जाए, हो सकता है किसी बिग टेक कॉन्ग्लोमरेट के पास जाए, गूगल एप्पल मेटा के पास चली जाए, ये हो सकता है किसी एआई के पास चली जाए, क्या पता आपके मे भी पास कुछ और ही सोसाइटल स्ट्रक्चर हो जाए। हाँ, लेकिन उसमें आप जो होगे ना बॉटम ऑफ द फूड चेन पे होगे, अगर हमने ये जो काम हम अभी कर रहे हैं टू मेक श्योर कि फ्रीडम एग्जिस्ट करती रहे लोगों के पास गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, क्योंकि ज्यादा लाइफ डिजिटल होती जा रही है, और डिजिटल लाइफ में अगर फ्रीडम नहीं रही तो खत्म है, फिर आप जो है आपकी फ्रीडम चली गई, आपके पास है ही नहीं फ्रीडम, आजादी नहीं है आपके पास। ये जो एक मिनट यार, आवाज़ थोड़ा ये हो सकता है, माइक ठीक कर रहा था मैं। हाँ, तो जो ना क्या यार, जो पॉडकास्ट की बात कर रहा था, फिर से उसी पे जा रहा हूँ। तो वहाँ पे कैली अजीजी किसी ने मेंशन किया था कि एजेंसी के बेसिस पे हम लोग जज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, कि सोसाइटी में एजेंसी बढ़ रहा है कि कम कम होते जा रहा है। तो मान लो घर में हो 5 लोग हो, तो मैं अपना खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीज़, और घर में क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा वो बस एक बंदा डिसाइड करता है। तो सेहत के लिए सही हो गलत हो बस एक बंदा डिसाइड करता है। तो आप घर में एजेंसी कम है, आपको लग सकता है कि घर में मतलब काम तो ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि वो एक घर और बाकी सारे घरों में सेम चीज़ चल रहा है, सब खाना ना खा रहे, सब रात को यूट्यूब चला रहे, फिल्म देख रहे, सब सेम चीज़ चल रहा है। कोई अपना काम के लिए जा रहा है, काम से वापस आ रहा है 5 बजे, सब सेम चीज़, लेकिन डिसीजन एक बंदा ले रहा है। तो उस घर में चीज़ें गलत जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है। और दूसरा घर है जहाँ पे बच्चों की भी सुनते हैं, बीबी भी कुछ बोल सकती है कि नहीं यार रोज रोज ये सब खाएंगे, हाँ रोज ये सब खा रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, कुछ भी बोल सकती है। तो उस घर में थोड़ा एजेंसी ज़्यादा है। तो सोसाइटी में सेम चीज़ है, अगर बस इंस्टाग्राम के पास कंट्रोल है कि तुम क्या देखोगे रील्स में, तो एजेंसी कम है। अगर इंस्टाग्राम तुम चूज कर सकते हो कि एल्गोरिथम इंस्टाग्राम वाला यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा करेंगे, चॉइस आया तो एजेंसी थोड़ा ज़्यादा हुआ, चॉइस से ही एजेंसी आता है। तो चॉइसेस और डिजिटल रियल में बस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल से ही और क्रिप्टोग्राफी से ही एजेंसी आएंगे। और हम लोग का यही होना चाहिए एंड गोल कि हम लोग एजेंसी ज़्यादा करें, कि सबको कंट्रोल दे, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे। नहीं तो जिस दिन टूटेगा उस दिन गलत तरीके से टूटेगा ये डिजिटल सोसाइटी जो भी बनाया है। टूटना शुरू हो चुका है यार, मैंने अभी इतने सारे एग्जांपल दिए, वो 2.5 करोड़ वाला एग्जांपल दिया, टूटना शुरू हो चुका है, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। कितने लोगों के जब हैक्स होते हैं कितनी सारी चीजें लीक हो जाती है, कितने लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, कितने लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं, डेली बेसिस पे स्कैम्स होते हैं भाई। और वो ऐसा थोड़ी है कि मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं किसी के साथ भी हो सकता है, नहीं भाई किसी के साथ भी नहीं हो सकता, उसी के साथ हो सकता है जिसने अपना डेटा पब्लिक कर रखा है, जिसने अपना डेटा ओपन में दे रखा है कि हाँ आओ मेरे साथ स्कैम कर लो, है ना। तो यू हैव टू बी रियली रियली विजिलेंट आज की सोसाइटी में, और उसके लिए फोकस करना चाहिए। डेवलपर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने 2 चीज़ अभी बताना है। एक तो मैं जब पुराने कंपनी में just I have a hard stop at 5 minutes, so just letting you know last 1-2 टॉपिक्स का। तो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता था नॉस्टर, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हैश क्या है। एकदम सिंपल चीज़ है जो क्रिप्टोग्राफी के फंडामेंटल्स है। तो हैश क्या है, एनक्रिप्शन, एनकोडिंग को एनक्रिप्शन बोल रहा है, हैशिंग को कुछ और बोल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो ऐसा क्यों है कि डेवलपर्स को बेसिक्स भी नहीं पता क्रिप्टोग्राफी का, ज़्यादातर डेवलपर्स को? क्योंकि ज्यादातर डेवलपर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही डेवलपर्स हैं। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको यह है कि भाई जब कोई डेवलपर ये सोचता है कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी सीखूं, तो वो ये इसलिए थोड़ी सीखता है, सोचता है कि किस टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा भला होगा, वो ये सोचता है कि किस टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्या मुझे जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट का मार्केट अच्छा है, क्या मुझे जावा सीखनी चाहिए क्योंकि जावा के लिए भी कुछ कंपनीज हायर कर लेती हैं। दैट इज देयर एंटायर मोटिव, ठीक है। इंक्रिप्शन वाली टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टोग्राफी वाली टेक्नोलॉजीज हाँ कुछ हद तक कुछ हाई लेवल पे बहुत लोगों को बहुत पैसा कमा के देती है, जैसे जो कंपनीज के एकदम इन्फोसेक वाले लोग होंगे, सिक्योरिटी इंजीनियर्स वाले लोगों को, उनको शायद बहुत पैसा कमा देती है, और कुछ कंसल्टेंट्स को भी बहुत पैसा कमा के देती है, हम लोग को भी थोड़ा बहुत तो कमा ही देती है। लेकिन इतना ज्यादा मार्केट नहीं है अभी उन चीजों का, इसलिए डेवलपर सोचते नहीं है।
मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को डेवलपर्स को ये रियलाइज करने की जरूरत है, अगर डेवलपर्स को मैं कुछ बोल दूं, उनको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि उनके हाथों में बहुत पावर है। कितने लोग डेवलपर्स होते हैं आज की डेट में, पूरी दुनिया डिजिटल है, जो वो लोग जो डेवलपर्स बना रहे हैं, और अगर वो माइंडलेसली बना रहे हैं तो वो अपने पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। उनको एक्चुअली उनके जो हाथों में पावर है उनको उसको यूज करना चाहिए। ये उनको सोचना चाहिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ आज, ये जो मुझसे मेरी कंपनी बनवा रही है जिससे मैं इतने सारे लोगों का डेटा इकट्ठा कर, और डेवलपर्स जैसे मैं कितनी कंपनीज में काम किया, मैंने यहाँ आने से पहले 6-7 कंपनीज में काम किया, और भाई वहाँ बैकएंड इंजीनियर था मैं, मुझे पता होता था कि भाई ये सारा डेटा हम कस्टमर्स का ले रहे हैं, ठीक है। उस टाइम नहीं सोचता था, उस टाइम छोटा था, उस टाइम फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन सोचना चाहिए ये। आप अपना काम करते करते भी ये सोचना चाहिए, अपनी कंपनी में बोलना चाहिए कि क्या हमें इंटरप्ट करके नहीं रखना चाहिए, या फिर इस तरह की चीजें, दे शुड ब्रिंग दिस इनटू द कन्वर्सेशन। आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं जिस भी तरीके से आप इस चीज को टैकल कर पाओ, उस चीज को टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज लगता है ना कि क्रिप्टोग्राफी, लोगों को लगता है कि यार, बहुत से लोग बोलते हैं कि 5 दिन में सीख जाओगे क्रिप्टोग्राफी। नहीं, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक सीख रहा हूँ भाई, मतलब नहीं, मेरे को लगता है बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी ना क्लास 9 या 8 का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जितना है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, है ना, बहुत टाइम मिलेगा। आपको गेट्स, लॉजिक गेट्स आ गए तो आप क्रिप्टोग्राफी समझ सकते हो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे समझ। बस इतना समझा दो, हैशेस क्या होते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता मॉड है, फंक्शन से हैश समझ जाएंगे यार वो लोग। मॉड फंक्शन तो 10th क्लास के बाद में आ जाता है। तो मतलब आई थिंक एक चैप्टर डाल दो स्कूल में, अगर सरकार को कुछ करना है, एक चैप्टर डाल दो क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड, दुनिया बदल जाएगी। सरकार छोड़ो भाई, अगर तुम कोई स्कूल चला रहे हो या फिर तुम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, सिखा दो एक चैप्टर मैथ्स का एक्स्ट्रा सिखाने, 1 हफ्ता लगेगा बस पढ़ने में। तो उससे आई गेस बहुत फंडामेंटल नॉलेज मिल जाएंगे, जिससे वो जज कर सकते हैं कि हाँ ये है। पूरा ओपन सोर्स फ्रीडम टेक का ही एक चैप्टर डाल सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी थोड़ा सा पढ़, ओपन सोर्स क्या होते हैं, लाइसेंसेस क्या है, हम लोग बना सकते हैं। लाइसेंसेस तो मुझ पे शुरू मत करो, मैं बहुत मुझे लाइसेंसेस से बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि लाइसेंसेस, खैर छोड़ो, बताऊंगा, खैर जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, मुझे लगता है लाइसेंसेस डू मोर हार्म देन गुड। नहीं, डिपेंड करता है उसमें। नहीं, आई कैन आर्ग्यू, वेरी मच आर्ग्यू। तुम अगर GPL 3 वर्जन लगा दो अपने लाइसेंसेस पे, तुम बस ये मेक श्योर कर रहे हो कि तुम्हारी कंट्री के लोग अब उससे क्लोज सोर्स प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे कोड से चाइनीज लोग तो बना सकते हैं। है ना, उसको तो तुम नहीं रोक पाओगे। तो जहां भी तुम इस तरीके की रिस्ट्रिक्टिव चीजें कर रहे हो, वहां से तुम्हें परेशानी हो। मुझे लगता है कि ट्रू ओपन सोर्स कोड इज जस्ट MIT लाइसेंस। उसके अलावा बाकी सारा कोड ओपन देखने के लिए ओपन है, बट इट इज नॉट रियली ओपन सोर्स। लिनक्स MIT नहीं है ना, लिनक्स GPL 3 है। BSD का लाइसेंस अच्छा है, लेकिन इसलिए बहुत से लोग आर्ग्यू इसलिए करेंगे कि BSD लिनक्स इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो लोग जो कंपनीज उसको यूज़ करते थे अपना प्रोडक्ट, वो फोर्स हुए कि उसको कंट्रीब्यूट बैक करे, और BSD का यूज़ कर लिया, फायदा उठा लिया सब लोग ने। I'm not sure. BSD अभी भी चलता है और अच्छा ही चलता है, मतलब I don't have a problem with BSD। करना चाहिए, करने देना चाहिए, मतलब अगर कोई तुम्हारा कोड यूज करके उसका क्लोज सोर्स वर्जन बना रहा है, इट्स फाइन, मतलब इट्स ओके। सेम कोड का 2 डिपो बनाओ, एक में GPL 3 डाल दो, एक में MIT डाल दो। देखते हैं कैसे लौड़े लगते लोगों के। नॉट अलाउड आई थिंक, मतलब GPL लाइसेंस में वो अलाउड ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स रैप दिस अप। होपफुली किसी को कुछ ज्ञान मिला होगा। हाँ, अगली बार थोड़ा और लेट्स इनफैक्ट स्ट्रक्चर्ड करने की जगह मुझे लगता है और लूज कर देते हैं। लेट्स ऐसे ही ठीक है, ऐसे जो बात कर रहे हैं हाँ। यही सही है, मतलब ये सही है। जिसको सुनना होगा सुने, जिसको नहीं सुनना होगा ना सुने। 10 व्यूज भी आ गए। पॉडकास्ट वाला वो सीन नहीं करना है कि यस ऐसे भी चलेगा ये कि फोन में। आई थिंक इसका एक बार देखते हैं, अगर सही से हो रहा है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, YouTube चैनल पे। चलिए बाय, मिलते हैं 1 हफ्ता बाद मिलेंगे प्रोबेबली। अपनी सिग्नल कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा।